गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। जिस प्रकार किसी नाव पे सवार यात्री तब तक पार नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को उस मलाह के, उस खिवैया के आगे अपने आप को समर्पण न कर दे। क्योंकि जो नाव चलाने वाला होता है उसे उस पानी के गहराई का, घुमाव का कला मालूम होता है। वो हर जगह जानता है कि कहाँ इस नाव को कैसे किधर से लेके जाना है। अगर अज्ञानतावश इंसान किसी पानी के बहाव में खुद प्रयासरत होता है पार करने के लिए, तो उसके अज्ञानता ही उसे ले डुबोती है। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी इस भक्ति के मार्ग पर बिना जाने बिना समझे जो कोई भी भक्ति के मार्ग पर पांव रखता है, सो उसके भाग्य अच्छे तो हैं, पर साध संगत जी वही अच्छे भाव उसको इस भवसागर के बंधन में डाल देते हैं। जब तक वो प्रभु परमात्मा को इस सतगुरु के द्वारा अच्छे से जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तब तक उसकी जीवात्मा इस 84 लाख के बंधन में अच्छे और बुरे कर्मों का अंजाम भोगती रहती है। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए, ये बातें सत्य हैं, पर अच्छे कर्म करने वाला हर वक्त उस कर्म के फल को चाहने की इच्छा रखता है और वही चाहत उसके मन की उसे बंधन में फंसा देती है। इसी प्रकार जब सद्गुरु आता है जीवन में, तो अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को दोनों को वो प्रभु चरणों में समर्पण के भाव से करने को सिखा देता है और इंसान अपने आप को इस परमपिता परमात्मा को मन को समर्पण करके स्वतः ही निश्चिंत भाव से इस संसार में विचरता है और कर्म करता है। जैसे कोई बैंक का मैनेजर जब तक जितना भी पैसे आता है उसके हाथ में जमा पूंजी उसे खुशी नहीं होती, और कितना भी पैसे निकल जाए उसे गम नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी नौकरी अपने मालिक के मन के मुताबिक कर रहा है, ना कि अपने मुताबिक। इसी प्रकार जब इस संसार में प्रभु परमात्मा के द्वारा भेजी हुई इस जीवात्मा को जब हम समर्पण भाव आ जाता है कि जो कर रहा है प्रभु परमात्मा कर रहा है, जो करा रहा है और प्रभु परमात्मा करा रहा है, जो करेगा और प्रभु परमात्मा ठीक करेगा, जब ये भाव मन के अंदर आते हैं तब जाके ये जीवात्मा इस बंधन से मुक्त होती है। लेकिन ऐसे भाव बिना गुरु के ज्ञान के बिना आना बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मन नु पाक बनाता है। गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मन को पवित्र बनाता है। मन को पावन और पवित्र दोनों बनाने के लिए सतगुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि बिन गुरु भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि स्वतः से अगर कोई पूजा पाठ करके भी अगर शंकर भगवान के समान भी क्यों न हो जाए, वो इस संसार के भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं सत्संग की गुरु को करना जरूरी है। जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो बड़े प्यार और सत्कार से बोलना धन निरंकार जी।